तो आज हम लोग इस वीडियो में इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और सवाल हमसे पूछा गया है कि ऑयल प्रेशर डाउन क्यों होता है और उससे क्या नुकसान होता है। इस पर एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप से इस वीडियो को समझने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप से आज हम बात करेंगे, ठीक है, एकदम से सरल आसान भाषा में, ताकि ये वीडियो को बच्चा से बच्चा तक भी समझ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर के बारे में जानेंगे कि लुब्रिकेशन सिस्टम को प्रेशर से क्या संबंध है, और लुब्रिकेशन सिस्टम अलग है और प्रेशर अलग है, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम अलग होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही है, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम और ये प्रेशर, तो लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का क्या काम होता है और क्या रोल होता है, पहले इसी को समझ लेंगे, ठीक है। तभी हम लोगों को आगे का वीडियो अच्छे से सरल भाषा में समझ में आसानी से आ पाएगा, ठीक है। तो ये लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का मकसद या काम ये होता है कि इंजन के हर उन पार्ट्सों तक ऑयल को भेजना या पहुंचाना जो पार्ट्स इंजन के अंदर में घूमता है या वर्क करता है। सीधा भाषा में मुख्य रूप से जाने तो प्रेशर का काम होता है लुब्रिकेशन सिस्टम में कि ऑयल को हर पार्ट्स तक भेजना, जो पार्ट्स इंजन के अंदर में काम करता है या घूमता है, जिसको लुब्रिकेशन का अति आवश्यक होता है, ठीक है। मुख्य रूप से काम होता है ऑयल को पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना या भेजना। अगर प्रेशर नहीं होगा लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर में तो ऑयल को वहां तक कौन पहुंचाएगा, ऑयल वहां तक पार्ट्स तक कैसे जाएगा। तो ऑयल को जाने के लिए प्रेशर का सहारा लिया जाता है और प्रेशर का जरूरत होता है हर पार्ट्स तक इंजन को पहुंचाने के लिए, ठीक है। इंजन के हर पार्ट्स तक ऑयल को भेजने के लिए लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का सहारा लेना होता है, सहायता लेना होता है, तभी हमारा इंजन का ऑयल इंजन के हर पार्ट्स तक पूरी मात्रा में जितना चाहिए उस मात्रा में पहुंच पाता है और हमारा इंजन का हर पार्ट अच्छे से लुब्रिकेशन हो पाता है। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ठीक है, ऑयल पूरी तरह से हर पार्ट तक इंजन का जिस पार्ट को लुब्रिकेशन का जरूरत होता है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सीधा भाषा में जाने कि प्रेशर का रोल होता है या प्रेशर का मकसद होता है या प्रेशर का काम होता है लुब्रिकेशन सिस्टम में कि ऑयल को हर इंजन के पार्ट्सों तक ऑयल को भेजना या पहुंचाना। यहां तक क्लियर है। तो अब इंजन के अंदर में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स है जिसको लुब्रिकेशन का जरूरत होता है, जो काम करता है, घूमता है या वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसे अनेकों पार्ट्स है। अब जैसे में पार्ट्स है मेन एवं बिग एंड बैरिंग, मेन एवं बिग एंड बैरिंग ये भी इंजन के अंदर में घूमता है। स्मॉल एंड बूश, स्मॉल एंड बूश, स्मॉल एंड बूश। अगला कैम शाफ्ट या कैम बूश, ये दोनों को भी लुब्रिकेशन का जरूरत होता है। अगला टाइमिंग गियर, टाइमिंग गियर या चैन, कहीं कहीं कोई कोई गाड़ी में टाइमिंग गियर के जगह में चैन भी मिलता है, ठीक है। अगला रॉकर आर्म, रॉकर आर्म, टाइपिड चिड़िया भी हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है। रॉकर आर्म ये भी इंजन के अंदर में वर्क करता है। अगला है वाल्व स्टेम, अगला है वाल्व गाइड, अगला है गजन पिन, पिस्टन पिन भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, गजल पिन या पिस्टन पिन। अगला है इंजन वाल्व या इसे सिलेंडर वाल्व भी बोल सकते हैं, इंजन सिलेंडर वाल्व, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स इंजन के अंदर में वर्क करता है, ठीक है, घूमता है कुछ पार्ट्स और कुछ पार्ट्स बिना घूमे हुए भी वर्क करता है। तो ये सारे पार्ट्सों को लुब्रिकेशन का अति आवश्यक पड़ता है, अति आवश्यक जरूरत होता है, ठीक है। अगर ये सारा पार्ट्स लुब्रिकेशन नहीं किया जाएगा तो इसके बारे में क्या होगा हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम यहां तक समझ लेंगे पूरी तरह से। तो ये सारे पार्ट्सों के बीच में एक लिमिट क्लियरेंस दिया रहता है। अब जैसे बैरिंग हुआ, ठीक है, तो इसके बीच में ये एक लिमिट क्लियरेंस दिया जाता है ताकि ऑयल यहां तक आकर ये क्लियरेंस से होते हुए और दूसरे पार्ट्स तक भी जा सके, क्योंकि ऑयल गैलरी से जो ऑयल आता है
वो डायरेक्ट हर पार्ट तक ऑयल को फोर्स नहीं करता है, यानी कि ऑयल को डायरेक्ट नहीं भेजता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑयल यहां तक आया, इसके बाद यहां लुब्रिकेशन होने के बाद यहां से फिर ऑयल ये दूसरे पार्ट तक जाता है। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ऑयल गैलरी, मेन ऑयल गैलरी हुआ है। ठीक है, बहुत इजी तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम से छोटा बच्चा भी ये वीडियो को समझ पाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये मेन ऑयल गैलरी हुआ और ये मान लीजिए क्रैंक शाफ्ट हुआ, एक क्रैंक शाफ्ट हुआ, क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, तो ये ऑयल गैलरी से ऑयल यहां तक आता है, यहाँ पे मेन बैरिंग लगा रहता है, यहाँ पे क्या लगा रहता है, मेन बैरिंग। तो ये ऑयल गैलरी से कहां फोर्स कर रहा है, ऑयल मेन बैरिंग तक। और इसके बाद अब ये कहां जाएगा, तो यहाँ पे एक हॉल बना रहता है क्रैंक शाफ्ट के अंदर में, एक से एक दूसरे तक इसका हॉल से गैलरी बना रहता है अंदर ही अंदर क्रैंक शाफ्ट में। तो यहाँ हॉल बना रहता है और यहाँ से यहाँ तक ये हॉल आता है। ठीक है, तो यहां से होते हुए ऑयल मेन बैरिंग तक आएगा और यहां से ये हॉल में आएगा और ये हॉल से आते हुए यहाँ कनेक्टिंग बैरिंग, यहाँ पे क्या लगा रहता है, कनेक्टिंग बैरिंग। तो ये कनेक्टिंग बैरिंग तक आएगा और इससे क्या जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग रड। ठीक है, ये रड जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक बूस लगा रहता है, कनेक्टिंग बूस, उसे स्मॉल एंड बैरिंग भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग बूस लगा हुआ है। अब यहाँ से ऑयल यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऑयल कहाँ आएगा, यहाँ, और यहाँ से फिर कहाँ आएगा, यहाँ कनेक्टिंग बैरिंग तक। और यहाँ से फोर्स करके ऑयल कहाँ आएगा, एक कनेक्टिंग रड के अंदर अंदर हॉल बना रहता है, वहां से होते हुए एक कनेक्टिंग बूस्ट तक ऑयल आता है। तो अब यहाँ से मेन गैलरी से ऑयल यहाँ आया, तो मेन गैलरी से ऑयल हर पार्ट्स तक डायरेक्ट फोर्स नहीं किया जाता है, डायरेक्ट नहीं पहुंचाया जाता है, इनडायरेक्ट पहुंचाया जाता है बहुत सारे पार्ट्सों के पास। ठीक है, मेन गैलरी से ऑयल मेन पॉइंटों मेन पार्ट्सों के पास जाता है, जैसे मेन बैरिंग हो गया, केम शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये सब जगह पे भेजा जाता है मेन गैलरी से ऑयल। और उसके बाद दूसरे पार्ट्स तक कैसे ऑयल जाता है, ये मेन गैलरी से होते हुए यहाँ आएगा और उसके बाद एक से एक दूसरे संबंधित एक गैलरी बना रहता है अंदर ही अंदर, ब्लॉक के अंदर या पार्ट्स के अंदर, जैसे ये क्रैंक शाफ्ट है, इसके अंदर ही अंदर हॉल बना रहता है। जितना सिलेंडर का है, जितना बड़ा क्रैंक शाफ्ट है, उतना उसमें हॉल उस तरह से एक एक सिलेंडर का, मल्टी सिलेंडर का स्टेप बाय स्टेप से एक एक करके उसमें ऑयल जाने के लिए हॉल दिया रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यह समझना है हम लोगों को कि ऑयल जब मेन गैलरी से यहाँ आया और मेन बैरिंग पर आया, तो यहां तक आया, लेकिन फिर यहां से यहां कौन भेजता है, यहां से यहां कनेक्टिंग बैरिंग तक कौन भेजता है, ऑयल कैसे जाता है, फिर वहां से कनेक्टिंग बूस्ट तक ऑयल कैसे आता है, कैसे आता है। तो यहां से ऑयल यहां तक आने के लिए और यहां तक आने के लिए और यहां से यहां तक आने के लिए एक नॉर्मल और एक लिमिट प्रेशर का जरूरत होता है। ठीक है, एक दबाव या प्रेशर का जरूरत है, एक पार्ट से एक दूसरे पार्ट तक ऑयल को जाने के लिए एक लिमिट दबाव या प्रेशर का सख्त जरूरत होता है, तभी हमारा ऑयल एक पार्ट से होते हुए दूसरे पार्ट से, तीसरे पार्ट से, चौथे पार्ट से लेकर सभी सारे पार्ट तक के स्टेप बाय स्टेप से जाता है। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो क्या होगा कि यहां तक ऑयल आएगा, या प्रेशर डाउन भी रहेगा तो क्या होगा, यहां तक ऑयल आएगा, इसके बाद हो सकता है यहां तक ऑयल आए, यहां तक आ जाए, लेकिन यहां तक पूरा ऑयल नहीं पहुंच पाएगा। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का होना इसीलिए अति आवश्यक है कि ताकि हमारे इंजन के हर पार्ट तक ऑयल पूरी तरह से पहुंच सके, कोई भी ऐसा पार्ट न रहे जो सूखा रह जाए। ठीक है, तो प्रेशर का यूज लुब्रिकेशन सिस्टम में इसीलिए किया जाता है। तो ये क्लियर है, हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें कोई डाउट है, अगर कोई इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम उसका फिर से जवाब देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ऑयल प्रेशर डाउन क्यों होता है, क्या समस्या हो जाता है जिसके कारण से ऑयल प्रेशर इंजन के अंदर में लो हो जाता है या डाउन हो जाता है। ठीक है, ऑयल प्रेशर डाउन क्यों होता है, तो इसके बहुत सारे रीजन होते हैं डाउन होने का, लो होने का। ठीक है, एक कोई रीजन नहीं होता, इसका बहुत सारा अनेकों रीजन हो सकता है जिसके कारण से आपका इंजन के अंदर में ऑयल प्रेशर डाउन हो सकता है, चाहे जो भी इंजन हो। ठीक है, किसी गाड़ी का भी, किसी व्हीकल का भी। तो सबसे पहला पॉइंट है इंजन संप में
ऑयल का लेवल कम होना। ऑयल का लेवल अगर कम रहेगा बिल्कुल, तो भी ऑयल का प्रेशर डाउन होगा, क्योंकि पूरी तरह से ऑयल पंप को ऑयल मिल नहीं पाएगा, तो पूरी तरह से प्रेशर में ऑयल को आगे भेज भी नहीं पाएगा। तो स्वाभाविक है कि ऑयल ही नहीं रहेगा या कम रहेगा, तो क्या होगा, ऑयल प्रेशर डाउन होगा। दूसरा क्या होगा, यहां ऑयल का पतला होना। ऑयल का पतला होना। अब ऑयल का पतला होने का क्या मकसद है, ऑयल में अगर किसी तरह से डीजल भी चला जाता है पंप से होते हुए भी, क्योंकि अभी बहुत सारे जो ट्रैक्टर आ रहे हैं, पहले तो अलग से हमारा FIP पंप में अलग से ऑयल डालने का लुब्रिकेशन के लिए व्यवस्था था, लेकिन अभी सारे जितने भी कंपनी दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, इंजन से कनेक्शन FIP पंप में दे रहे हैं, FIP पंप को लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसमें होता है क्या कि उसका सील वगैरह कट जाता है कभी कभी, तो उससे होता है कि हमारा जो भी डीजल है वो डीजल धीरे धीरे हमारा इंजन ऑयल में भी जाने लगता है, जिससे भी ऑयल पतला हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपका ऑयल का ग्रेड, अगर ग्रेड अच्छा ग्रेड का आप यूज नहीं करेंगे ऑयल, तो भी जल्दी से पतला होगा। तो अगर ऑयल भी पतला हो जाता है तो आपका इंजन के अंदर में प्रेशर डाउन होगा। अब अगला है इंटरनल क्रैकिंग या लीकेज। ये क्या होता है इंटरनल क्रैकिंग या लीकेजिंग? ऑयल गैलरी, इंजन के अंदर में एक ऑयल गैलरी जो अभी हमने बताया पहले, ऑयल गैलरी से या कहीं से किसी ऑयल के रास्ता से कहीं भी अगर क्रैकिंग हो जाता है अंदर ही अंदर ब्लॉक के अंदर में या ऑयल गैलरी सिस्टम के अंदर में, तो ऑयल लीकेज होने लगेगा, कुछ ऑयल बहाव बाहर की तरफ होने लगेगा, जिससे एक रूट में ऑयल नहीं जा पाएगा, उससे भी ऑयल का प्रेशर डाउन होगा। अगला है प्रेशर रिलीफ वाल्व खराब होना। ठीक है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ऑयल पंप में, बहुत सारे ट्रैक्टरों में तो ऑयल पंप में एक प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी ट्रैक्टर है जिसमें फिल्टर के पास अंदर में असेंबलिंग के पास में लगा रहता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ऑयल पंप में ही प्रेशर रिलीफ वाल्व दिया जाता है। और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम क्या होता है कि ये प्रेशर को मेंटेन करता है कि कितना प्रेशर हमारा इंजन को चाहिए, ताकि हमारा इंजन पूरी तरह से लुब्रिकेशन भी कर पाए। और अगर ज्यादा प्रेशर होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है, जैसे ही प्रेशर बढ़ने लगता है तो इंजन के अंदर में टूट फूट क्षति होने का चांस बढ़ जाता है, ऑयल फिल्टर का क्रैकिंग हो जाना, फाड़ देना। ठीक है, बहुत सारे पाइप फाड़ देना, तो प्रेशर हाई होने से भी प्रॉब्लम होता है, उससे लुब्रिकेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में, फिर से हम एक वीडियो बनाएंगे उसमें, लेकिन इसमें जानते हैं तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व का काम है प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक है, ताकि प्रेशर हाई भी ना हो, ठीक है, और लो भी ना रहे। तो कभी कभी होता क्या है कि इसके अंदर में वाल्व और स्प्रिंग लगा रहता है, तो होता है क्या कि स्प्रिंग टूटना या लूज होना, ये स्प्रिंग अगर टूट जाता है या लूज हो जाता है तो भी ऑयल का प्रेशर डाउन होने लगता है। क्या होता है, जब ये स्प्रिंग टूटता है या लूज हो जाता है तो वो बार बार प्रेशर रिलीफ वाल्व खुलने लगता है, जिससे होता है क्या कि उससे ऑयल बाईपास हो जाता है, यानी सब में भी जाने लगता है, तो प्रेशर पूरी तरह से बन नहीं पाता है। और उसके बाद ऑयल प्रेशर में एक एडजस्टर स्क्रू लगा रहता है, अगर एडजस्टर स्क्रू भी लूज हो जाता है या उसका सेटिंग गड़बड़ हो जाता है तो भी आपका ऑयल का प्रेशर डाउन होगा। तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का खराब होना, अगर ये भी खराब हो जाता है तो समझ लो कि आपका ऑयल प्रेशर डाउन होगा। अगला है ऑयल पंप खराब होना। ऑयल पंप का खराब होना, ऑयल पंप भी खराब हो जाता है। अब वो ऑयल पंप क्या खराब होता है, उसमें ज्यादा पुराना होने के बाद उसके जो सारे गियर है या बूस है या स्पेसर है उसमें घिसावट आ जाता है, और घिसावट आने के कारण से क्या होता है उसमें क्लियरेंस ज्यादा बन जाता है, जिसके कारण से ऑयल पंप से ही ऑयल लीकेजिंग होने लगता है। कुछ ऑयल ऊपर जाएगा गैलरी में और कुछ ऑयल इधर ही लीकेजिंग कर देगा, तो पूरी तरह से प्रेशर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऑयल पंप भी खराब होगा तो प्रेशर लो होगा। ठीक है, अगर ऑयल लीकेजिंग करेगा पंप से ही और कुछ ऑयल उधर जाएगा, 10% 12% अगर ऑयल लीकेजिंग हो जाता है इधर ही पंप से, तो पूरी तरह से प्रेशर नहीं बन पाएगा, जिससे भी आपका ऑयल प्रेशर डाउन होगा। अगला है ऑयल गैलरी का जाम होना। ठीक है, ऑयल गैलरी चौक होना या जाम होना।
आयल जाने वाला रास्ता है वो अगर कहीं से ब्लॉकेज हो जाता है किसी कारणवश या जाम हो जाता है तो उससे भी आयल पूरी तरह से नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण से भी आपका आयल प्रेशर डाउन। अगला है पंप स्टेनर फिल्टर जाम होना या चौक होना। आयल पंप में एक जाली जैसा स्टेनर फिल्टर लगा रहता है जो संप से थोड़ा सा नजदीकी में रहता है, संपर्क में नहीं रहता है, संप के ऊपर में रहता है। वही आयल को उसी से आयल को पंप सक करता है और वहां से आयल संप से ही फिल्टर करता है। स्टेनर फिल्टर आयल को संप से ही फिल्टर होना शुरू हो जाता है आयल स्टेनर फिल्टर द्वारा। तो अगर स्टेनर फिल्टर आयल पंप का चौक हो जाता है या जाम हो जाता है तो भी आपका आयल प्रेशर डाउन होगा। आयल फिल्टर जाम होना, आयल फिल्टर भी जाम या चौक होता है तो प्रेशर डाउन होगा। अगला है इंजन बिग एंड बैरिंग या क्रैंक शाफ्ट में अधिक गैप या घिसावट होना। ठीक है, इंजन बिग एंड बैरिंग या क्रैंक शाफ्ट में अधिक से अधिक अगर प्लेइंग हो जाता है, गैप हो जाता है, क्लियरेंस बन जाता है या घिसावट हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आयल वहीं का वहीं लीकेजिंग होने लगता है, जिससे भी आयल का प्रेशर डाउन होगा। ठीक है, ये भी एक पहचान है। इंजन बिग एंड बैरिंग अगर घिस जाता है पूरी तरह से या क्रैंक शाफ्ट घिस जाता है जिससे होता है क्या कि दोनों के बीच में अधिक से अधिक क्लियरेंस बन जाता है और वो अधिक क्लियरेंस बनने के कारण से आयल वहीं से लीकेज होना शुरू हो जाता है, जिससे भी आयल का प्रेशर पूरी तरह से इंजन में नहीं बन पाता है और आयल प्रेशर डाउन होगा। अगला है आयल प्रेशर गेज खराब होना। तो सबसे पहले तो इसी को चेक करना होता है। आयल प्रेशर गेज भी अगर खराब हो जाता है तो गलत रीडिंग शो करने लगता है। ठीक है, आयल प्रेशर गेज ही खराब हो जाएगा तो प्रेशर तो आपका इंजन के अंदर में अगर अच्छा से काम भी कर रहा है तो भी अगर आयल प्रेशर ही खराब हो जाएगा गेज, तो गेज ही तो हम लोग को इंडिकेट करता है कि कितना है इसका आयल प्रेशर। ठीक है, तो अगर गेज ही खराब हो जाता है तो गलत रीडिंग करेगा और गलत रीडिंग करेगा तो लो भी बता सकता है। तो सबसे पहले अगर आयल प्रेशर डाउन होने का समस्या अगर मिलता है या आता है तो सबसे पहले हमें कहा जाना चाहिए ध्यान आयल प्रेशर गेज के पास। आयल प्रेशर गेज को हम पहले चेक कराएंगे कि क्या ये सही बता रहा है रीडिंग या गलत बता रहा है, और या तो दूसरे आयल प्रेशर लगाकर हम इसे चेक भी कर लेंगे। कभी ये भी हो सकता है कि आयल प्रेशर गेज ही खराब है जो कि आयल का प्रेशर को डाउन बता रहा है या तो हाई बता रहा है। ऐसा ये सब समस्या चेक करने से पहले ये आयल प्रेशर गेज को एक बार चेक कर लेना अति आवश्यक है, जब भी अगर ऐसा कंप्लेन आता है कि आयल प्रेशर डाउन है तब। ठीक है, उसके बाद ही अगला स्टेप को हमें चेक करना चाहिए। अब आगे हम जानेंगे कि आयल प्रेशर डाउन होता है तो इंजन के अंदर में क्या क्या नुकसान आता है। ठीक है, आयल प्रेशर डाउन हो जाता है तो इंजन के अंदर में क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आयल धीमी गति से पहुंचना 500 के ऊपर या तो अधिक समय लगना। ठीक है, आयल प्रेशर डाउन हो जाता है तो क्या होता है हर 500 पर आयल बहुत धीमी गति से पहुंचेगा या तो हो सकता है कि बहुत समय बाद पहुंचेगा। आप जैसे ही इंजन को स्टार्ट किए तो थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है आयल को पार्ट तक पहुंचने में, लेकिन उसमें हो सकता है कि अधिक समय लग जाए या तो इतना डाउन है तो हो सकता है पहुंच भी ना पाए। जैसे कि पहले ही हमने बताया, पहला सीन में हमने वीडियो में बताया ना कि अगर आयल प्रेशर का क्या रोल होता है, इसीलिए हमने बताया पहले प्रेशर के बारे में कि लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का क्या रोल होता है, ताकि आप वीडियो को सरल और आसान भाषा में समझ सकें। तो अगर प्रेशर डाउन रहेगा तो धीमी गति में पहुंचेगा या तो हो सकता है पहुंचेगा भी नहीं या तो हो सकता है कि बहुत देर बाद पहुंचेगा, तब तक के हमारे पार्ट्स में आधा से आधा घिसावट हो चुका रहेगा। ये तो स्वाभाविक है कि आयल अगर धीमी गति में या अधिक समय में पहुंचेगा तो पार्ट्सों का लुब्रिकेशन अच्छे से न होना। ठीक है, अगर आयल एकदम से स्लो एकदम धीरे धीरे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा या कम मात्रा में पहुंचेगा तो क्या होगा
पार्ट्सों का लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। आगे इंजन के पार्ट्सों के बीच घर्षण होना या फ्रिक्शन होना, ठीक है। पार्ट्स अच्छे से लुब्रिकेशन नहीं होगा तो क्या होगा, पार्ट्सों के बीच में घर्षण होगा या फ्रिक्शन होगा, ठीक है। आगे क्या होगा, जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, समझिएगा, जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, इंजन पार्ट्स ओवर हीटिंग होना, ठीक है। जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में रगड़ होगा, फ्रिक्शन होगा, घिसावट होगा तो क्या होगा, घर्षण होने के बाद उसमें ऑटोमेटिक है कि गर्मी पैदा होगा तो पार्ट्स क्या होगा, ओवरहीट होगा। और इसके चलते क्या हो सकता है, भी इंजन भी ओवरहीट हो सकता है, इंजन का ओवरहीट होना, ठीक है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप से आप लोग को समझा रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। ऑयल धीमी गति से जाएगा तो पार्ट्स में क्या होगा, लुब्रिकेशन नहीं होगा, इंजन के पार्ट्स के बीच घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, घर्षण होगा तो हीटिंग होगा तो इंजन भी हीट होगा। अब उसके बाद क्या होगा, इंजन पार्ट्सों के बीच अधिक घिसावट होना, फ्रिक्शन होगा, उसमें रगड़ करेगा तो क्या होगा, ओवर हीटिंग भी होगा और उसके बाद में क्या होगा, अधिक से अधिक घिसावट होगा। आगे क्या होगा, इंजन के पार्ट्सों के बीच गैप बढ़ना या क्लियरेंस बढ़ना, ठीक है। एकदम स्टेप बाय स्टेप से बता रहे हैं। इंजन पार्ट्सों के बीच अधिक घिसावट होगा तो क्या होगा, इंजन पार्ट्सों के बीच गैप बढ़ेगा या क्लियरेंस बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब क्लियरेंस बढ़ेगा तो इंजन पार्ट्सों से आवाज आना, नोकिंग, ठीक है, नोकिंग आना। जब गैप बढ़ जाएगा उसमें, क्लियरेंस बढ़ जाएगा उसमें तो ढक्कर 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 जब इंजन चलेगा तो इस तरह से क्या आवाज सुनाई देगा, नोकिंग आएगा, यानी कि इंजन के अंदर से साउंड सुनाई देने लगेगा। इंजन का साफ, यानी इंजन का पार्ट्स, इंजन के पार्ट्सों, ठीक है, इंजन के पार्ट्सों का साफ सफाई अच्छे से ना होना, ठीक है। ये लिखा हुआ तो आपको पूरी तरह से क्लियर दिख रहा है कि नहीं, आप पढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। लेकिन आप लोग समझिएगा वीडियो को, जो हम बता रहे हैं वीडियो में, ये बात को समझिएगा। इंजन के पार्ट्सों का साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, अगर ऑयल प्रेशर डाउन रहेगा तो इंजन का पार्ट्स अच्छे से साफ सफाई नहीं होगा, क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर ही एक ऐसा काम करता है जो इंजन के अंदर में कार्बन या जंग या जो इंजन के कटे हुए बैरिंग का भाग होता है, छोटे छोटे एमरी, उसको वहां से फोर्स करके और सारे गंदगी को, कचरा को, डस्ट को संप में लाता है, ठीक है। तो प्रेशर से ही हमारा इंजन के हर पार्ट्सों का वॉशिंग भी होता है और समझे तो साफ सफाई भी होता है। अगर प्रेशर लो रहेगा तो हर पार्ट्स के बीच में कार्बन, जंग और गंदगी जमने लगेगा, ठीक है। तो इंजन के पार्ट्सों का साफ सफाई भी नहीं हो पाएगा। लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का ये भी एक बड़ा काम है कि प्रेशर फोर्स करके और जितने भी इंजन के छोटे मोटे एमरी, टुकड़े, गंदगी जो भी है उसको वहां से वॉशिंग करके प्रेशर से और वहां से हटाकर साफ कर और संप में भेज देता है, ठीक है। ये प्रेशर का ही रोल होता है। प्रेशर का मुख्य रूप से इंजन के पार्ट्सों को वॉशिंग करना भी होता है। अब क्या होगा आगे, जब वॉशिंग नहीं होगा तो इंजन के पार्ट्सों के बीच में जंग या कार्बन, गंदगी का जमना शुरू हो जाएगा। जब अगर साफ सफाई नहीं होगा तो इंजन के पार्ट्स के ऊपर में क्या होगा, जंग लगना या कार्बन जमना, गंदगी जमना, कचरा जमना, वॉशिंग ही नहीं हो पाएगा तो ये सब सारा समस्या आना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि मुख्य रूप से इंजन का पार्ट्स का साफ सफाई भी इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर ही करता है। आगे इंजन का काज क्षमता कम
होना या बिगड़ना, इंजन को भी पूरा अपना पावर, पूरा एचपी में वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा। जब उसमें ऑयल का प्रेशर डाउन रहेगा तो इंजन ही लुब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो इंजन का कार्य क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, इंजन के पावर पर भी, ताकत पर भी, बल पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इंजन का कार्य करने का क्षमता भी कम हो सकता है। तो इंजन का ऑयल प्रेशर डाउन होने से ये सारा समस्या इंजन के अंदर में आना शुरू हो जाता है। और ये जो सारा समस्या है, जितने पॉइंटों के बारे में हमने अभी आप लोगों को बताया कि आयल धीमा गति से पहुंचना, पार्ट्स लुब्रिकेशन न होना, इंजन के पार्ट्सों के बीच घर्षण होना, इंजन के पार्ट्स ओवरहीटिंग, इंजन का ओवरहीटिंग, इंजन पार्ट्सों के बीच अधिक, तो सारा समस्या जब आने लगेगा तो इंजन का क्या होगा, इंजन डेड हो जाएगा, इंजन खत्म हो जाएगा, इंजन का कहानी खत्म। ठीक है, तो कभी भी हमारा या तो ट्रैक्टर हो या कोई भी व्हीकल हो, ट्रक हो या व्हीकल हो या फोर व्हीलर, कोई भी इंजन हो, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन हो, सभी इंजन के लिए लुब्रिकेशन अति आवश्यक होता है। और लुब्रिकेशन में एक प्रेशर का लिमिट होना और अति आवश्यक होता है। तो अगर हमारा कोई भी गाड़ी हो, कोई भी इंजन हो, अगर डाउन प्रेशर में चलता है, डाउन प्रेशर में चलता है, तो सीधा समझे कि इंजन डेड, यानी इंजन का लाइफ जल्द ही खत्म हो सकता है। हो सकता है क्या, होगा, जल्द ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का होना अति आवश्यक होता है। पहले हमने बताया कि प्रेशर का क्या काम है। तो प्रेशर का तो काम है कि इंजन के हर उन पार्ट्सों तक ऑयल को भेजना या पहुंचाना जो पार्ट्स इंजन के अंदर में काम करता है या वर्क करता है या घूमता है। ठीक है, अब उसके बीच में एक क्लियरेंस बना रहता है। ठीक है, अब वो क्लियरेंस से होते हुए उसे लुब्रिकेशन करते हुए एक पार्ट से एक दूसरे पार्ट तक उसे जाना होता है ऑयल को लेकर। ठीक है, तो ऑयल का प्रेशर डाउन होने से सारा समस्या आना शुरू हो जाता है। और यही मेरे पास सवाल भी आया था कि ऑयल प्रेशर डाउन क्यों होता है, और अगर डाउन हो जाता है तो इंजन के अंदर में क्या नुकसान होता है। तो पहले हमने प्रेशर के बारे में बताया आप लोगों को कि प्रेशर का क्या रोल है, ताकि आप लोग को वीडियो अच्छे से पूरी तरह से समझ में आ पाए। और इतना सरल भाषा में हम समझाने का आप लोगों को प्रयास किए हैं कि एक छोटा बच्चा भी देखेगा तो ये एकदम से आसानी से समझ जाएगा एक बार में। ठीक है, एकदम से सरल भाषा में। तो प्रेशर का क्या रोल होता है लुब्रिकेशन सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद प्रेशर डाउन क्यों होता है। ठीक है, डाउन क्यों होता है ये भी समझ चुके हैं। उसके बाद प्रेशर डाउन होने से क्या नुकसान होता है इंजन के अंदर। ठीक है, तो आपका सवाल क्लियर है। लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रेशर का क्या रोल होता है हमने बताया समझने के लिए। प्रेशर डाउन क्यों होता है इसको भी हम लोग समझ गए। प्रेशर डाउन होने से इंजन के अंदर में क्या नुकसान होता है ये भी क्लियर कट में समझ चुके हैं। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन के मुताबिक हम आपका आंसर पूरी तरह से दे पाए हैं, वो भी सरल भाषा में। ठीक है, और इसके बाद भी पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में सीधे लिखें और कमेंट कर दें, हम उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो को आप लोगों ने पूरी तरह से देखा भी होगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।